अजी आ गए आप। आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। ये कहानी कुछ समय पहले की है। जयपुर शहर में राम प्रसाद जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम लाजवंती था और उनकी बेटी का नाम संगीता था और उनके छोटे बेटे का नाम सोनू था। संगीता हॉस्टल में रहकर बीसीए की पढ़ाई कर रही थी। अभी वो 6ठे सेमेस्टर में पढ़ रही थी। उसी की कक्षा में रोहित नाम का लड़का पढ़ता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था और संगीता भी प्रोग्राम डेवलपर बनना चाहती थी। संगीता हमेशा रोहित का उत्साह बढ़ाती। दोनों एक दूसरे से मिले बिना तो रह ही नहीं पाते थे। कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट में बैठ के घंटों बातें करते। दोनों की अच्छी जिंदगी कट रही थी। एक दिन दोनों पार्क में, तभी संगीता रोहित से कहती है, मुझे लगता है कि हम अपने प्यार के बारे में हमारे घर वालों को बता देना चाहिए। नहीं, अभी सही समय नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। और मेरे घर में हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब न पकड़ लूँ तब तुम्हारे माँ बाप से बात करूँ। इसलिए अभी हम अपने घरों में नहीं बता सकते। तुम सही कहते हो, चलो मन लगा कर पढ़ते हैं मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब। आज उनके कॉलेज का आखिरी दिन था। दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद उनका मोबाइल फोन ही सहारा बना। वो दोनों घंटों फोन पर बात करने लगे। यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काम करो, तुम कॉलेज के बगल वाली होटल में आके मुझसे मिलो। होटल में? नहीं बाबा नहीं, क्या हम पार्क में मिल सकते हैं? तुम्हें मुझ पर अगर भरोसा ही नहीं है तो मैं क्यों आऊँ तुमसे मिलने। संगीता को रोहित पर भरोसा तो था पर वो अपने माता पिता को धोखा नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से वे मन मसोस कर रह जाती। धीरे धीरे रोहित ने उससे बात करना बंद कर दिया। संगीता बस उसके कॉल का इंतजार करती रहती। अगर कभी वो फोन करती तो। अरे यार आजकल तो तुमने फोन उठाना ही बंद कर दिया है। नया काम मिला है, मन लगाकर करने दो, तभी तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगने लायक बनूंगा। अच्छा जी, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ये सुनकर संगीता खुश हो जाती है और रोहित से अपने शादी के सपने सजाने लगी। एक दिन संगीता अपने छोटे भाई सोनू के साथ बाजार जा रही थी तो वह देखती है कि पार्क में रोहित उसके ही कॉलेज की सहेली ऋतु का हाथ पकड़कर हंस कर बात कर रहा है। यह देखते ही संगीता चौंक जाती है और पेड़ के पीछे छिपकर बातें सुनने लगती है। आई लव यू मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। आई लव यू टू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगले हफ्ते हम शिमला घूमने चलेंगे और बहुत मौज मस्ती करेंगे, सिर्फ मैं और तुम। वाओ, बहुत मजा आएगा। इस तरह वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यह सब देखकर संगीता की तो मानो दुनिया ही बिखर गई थी। उसका प्यार, उसका रोहित ऐसा कर सकता है, उसका दिल मानने को तो तैयार ही नहीं था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो रोहित से पूछना चाह रही थी, उससे बात करना चाह रही थी, पर यह सब देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद वह रोते हुए अपने भाई के साथ घर वापस आ जाती है। उसके बाद भी संगीता रोहित को फोन कर, लेकिन रोहित ना ही तो उसका फोन उठाता है और ना ही खुद से उसे फोन करता। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। इस बीच दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई। संगीता ने खुद को बिजी रखने के लिए एक नौकरी ढूंढ ली थी ताकि उसे रोहित की याद ना आए। वहीं ऑफिस में उसकी मुलाकात श्याम से होती है। श्याम उसी के ऑफिस में उसका सीनियर था और अपने फ्रेंडली बिहेवियर के कारण ऑफिस में सबका चहेता बन गया था। धीरे धीरे वो संगीता का भी दोस्त बन गया। संगीता की अच्छाइयाँ और मासूमियत ने श्याम के दिल में जगह बना ली थी। वह संगीता से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। संगीता ने भी इस बात को भांप लिया था, इसलिए उसने श्याम से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन की बात है, जब संगीता शाम को ऑफिस से घर आती है तब वह देखती है कि श्याम अपनी मम्मी के साथ उसकी मम्मी पापा से बात कर रहा है। तो संगीता को देखकर उसकी मम्मी कहती है, बेटी संगीता, श्याम और उसकी माँ तुम्हारी रिश्ते के बात करने आए हैं। संगीता ये देखकर हैरान हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे समझाए कि उसकी जिंदगी में प्यार या शादी के लिए कोई जगह नहीं है। श्याम ने सबके सामने संगीता से कहा, संगीता, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो या तुम्हारे जिंदगी में कोई और है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से अभी चला जाऊंगा। पर अगर तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है तो एक बार मुझे मौका दो। मैं तुम्हारा दिल जीत कर तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वरना नहीं। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? अब घर के सारे लोग संगीता की तरफ देख रहे थे। वे सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, बस हाँ में अपना सर हिलाकर अंदर चली गई। अगले दिन से श्याम संगीता को दोस्त की तरह सहज करने की कोशिश करने लगा। वह संगीता के पेरेंट्स को भी बहुत इज्जत करता, उसकी खुशियों का ख्याल रखता। धीरे धीरे संगीता भी श्याम की इज्जत करने लगी और भरोसा करने लगी थी।
आखिरकार उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर शायद वो प्यार जो रोहित से कर दी थी वो श्याम से वह प्यार नहीं कर पाई थी। फिर श्याम और संगीता की सगाई हो जाती है। एक दिन अचानक रोहित का फोन संगीता के पास आया। संगीता ने फोन नहीं उठाया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार लगातार। आखिर जब संगीता ने फोन उठाया तो रोहित कहने लगा, संगीता मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर हो गया था, मेरी भी मजबूरी थी, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकता था इसलिए नहीं बताया, पर आज तुम्हें बताए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे कैंसर हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज में हूँ और मैं हॉस्पिटल में, मेरी ज़िंदगी बस अब, और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं बस 1 से 2 महीने तक ही जिंदा रह पाऊँगा और मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी पल मैं तुम्हारे साथ बिताऊँ। यह सुनकर संगीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल उसी पल रोहित के पास चले जाने का कर रहा था कि उसी समय श्याम कमरे में आ जाता है और इसकी आंखों में आंसू देखकर चिंतित हो उठता है और कहता है, अरे संगीता, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तभी बाहर से संगीता की मम्मी आवाज लगाती है, बच्चों बाहर आ जाओ, पंडित जी आए हैं तुम्हारे शादी के तारीख लिखलवाने। ये सुनकर संगीता और परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, वह श्याम को क्या कहेगी। वो थोड़ा समय लेना चाहती थी, इसलिए उसने श्याम से कहा, शादी की तारीख नजदीक की ना रखें। तुम चाहे जितना समय चाहती हो ले लो, मैं तुमसे तुम्हें रोने के कारण नहीं पूछूंगा। तुम्हें जब ठीक लगे बता देना, मैं तुम पर कभी अपना फैसला नहीं थोपूंगा। इतना कहकर श्याम पंडित जी के पास आता है और शादी की तारीख निकलवाने से मना कर देता है। घर वालों को और समय देने की विनती करके वो चला गया। उधर संगीता परेशान हो उठती है। उसके मन में दुविधा भर जाती है और वो सोचने लगती है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं किसे चुनूं, रोहित को या श्याम को? श्याम ने मुझे सब कुछ दिया है, आजादी, इज्जत, प्यार, और रोहित ने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, धोखा। पर क्या सचमुच रोहित बीमार है? तो फिर उस लड़की से चिपकना और शिमला में मौज मस्ती करना, वो सब क्या था? फिर संगीता ने फैसला किया कि नहीं, मैं शाम को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती। जो दर्द मुझे रोहित ने दिया है वो मैं शाम को कैसे दे सकती हूँ? रोहित के आखिरी दिनों में उसका परिवार तो होगा ही उसके साथ, पर मैं शाम का साथ दूंगी। फिर उसके बाद संगीता ने फोन पर श्याम से बात करके शादी की रजामंदी दे दी। फिर 6 महीने बाद की तारीख निकालकर शादी तय कर दी गई। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और 10 दिन बाद संगीता की और श्याम की शादी थी। पर अभी भी वह रोहित की बात सोच सोचकर परेशान थी। वो सोचती थी कि वो कैसा होगा, या शायद अभी तक वो कहीं भगवान को प्यारा तो नहीं हो गया। शादी से 1 हफ्ते पहले संगीता और श्याम बाइक से शॉपिंग करने जाते हैं। उसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाकर संगीता देखती है कि रोहित एक लड़की के साथ हाथ में हाथ पकड़कर हंस हंस के बातें कर रहा था। ये देखते ही संगीता सोचने लगती है, हे भगवान, जो रोहित तो सिर्फ 1 महीने का मेहमान था, वो 6 महीने के बाद एक नई लड़की के साथ इस हालत में। इसका मतलब क्या वो मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा था? यह सोचकर संगीता भीतर तक सहर उठी और फिर सोचने लगी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि श्याम जैसा जीवन साथी मुझे मिलने वाला है, और मैं बेकार ही रोहित के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। ये तो बहुत ही नीच किस्म का इंसान निकला। और वह श्याम के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचती है और मन में कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि प्यार और धोखे में भगवान ने मेरी झोली में प्यार डाल दिया। उसके बाद खुशी खुशी संगीता की शादी श्याम से हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।